हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया था जर्नल एंट्रीज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेजर बनाए थे और उसके बाद हमने बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एक स्पेशल केस जब पार्टनर्स अपनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो कैश में विड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और स्पेशल केस जिसमें जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल तो कैश में इंट्रोड्यूस करेगा बट प्रीमियम के अमाउंट को कैश में नहीं ला पाएगा, तो उसका क्या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होगा, लेजर्स में उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी और रिवाइज बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट उसका क्या बनेगा। हमने स्टार्टिंग से बात डिस्कस की है कि भाई जो भी न्यू पार्टनर फॉर्म के अंदर आता है तो वो न्यू पार्टनर दो अमाउंट लेकर आता है। पहली अमाउंट होती है कैपिटल की और सेकंड अमाउंट होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की। आप प्रीमियम फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को इंट्रोड्यूस करने के 5 डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन किए, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसमें ये कैपिटल तो उसको लाना कंपलसरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ ऐसा है कि वो कभी कैश में लाता है, कभी नहीं लाता, कभी आधी लाता है, कभी वो काइंड में लेकर आता है। ठीक, अगर ये कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। अगर ये कैश में नहीं लाता, ठीक है, अगर ये बोले कि भाई मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का पैसा नहीं है, कि अगर हमने उससे कहा कि भाई तेरी कैपिटल 5 लाख है और 2 लाख रुपीस तेरी क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, उसने बोला मैं ये तो ले आऊंगा, ये लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम उसको बोलेंगे नहीं भाई हम फॉर्म में तुझे नहीं लेंगे, उसको फॉर्म में लिया जाएगा। और ये जो 2 लाख रुपीस का एडजस्टमेंट है इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो ये इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा या फिर ये इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। यूजुअली कैपिटल अकाउंट से करते हैं, करंट अकाउंट से जब करते हैं जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है। मैं आपको इस क्वेश्चन में दोनों के ही ट्रीटमेंट बता दूंगा, दोनों की जर्नल एंट्री बता दूंगा और कहां पे कैसे डाला जाता है वो भी समझा दूंगा। तो एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी, या फिर उसके करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फाइन, तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 05 वाज एज फॉलोज। Creditors, bills payable, general reserve, capitals of A and B, goodwill, building, plant and plant, furniture, debtors, bills receivable, stock and bank values given. A total of balance sheet is 176,000. On 1st January 06, they decided to admit C into partnership, giving him 1/5 share on the following terms. He will bring rupees 50,000 as his share of capital, but unable to bring his share of goodwill in cash. अपनी goodwill को वो cash में introduce नहीं कर पाया। Assets are revalued at goodwill 50,000. अच्छा, goodwill का revaluation account में नहीं डलता, ये new goodwill है, old goodwill write off होगी as per accounting standard 26। इसमें से जो partner है उसका share निकाल कर हम उसको distribute कर देंगे। Debtors 31,000, building 40, bills receivable 12,500, plant and machinery 25, stock 32,500 एंड फर्नीचर ₹2,000। जैसे हम इसमें हमारे जो लेजर्स बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक, तो हम पहले उसके फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमारे डिफरेंट फॉर्मेट से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद फिर रिवाइज बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट नहीं बनाया, हम सीधे बैंक को बैलेंस शीट में ही एडजस्ट कर देंगे। फाइन, सबसे पहले इनके कैपिटल के बैलेंसेस लिखें और बी के बैलेंसेस हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 ऑफ ए एंड 40,000 ऑफ बी। आफ्टर दैट वी हैव क्रेडिटर्स 20,000, नो एडजस्टमेंट इज देयर, तो क्रेडिटर्स को एज इट इज उठाकर न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। जनरल बिल्स पेबल इज देयर 8,000, बिल्स पेबल की वैल्यू टोटल 8,000 है। जनरल रिजर्व इज ऑफ ₹28,000, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो इंटू 5/8, 17,500 माइनस 28,000, 10,500। ठीक है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड गुडविल को, तो 2 गुडविल और 30,000 इंटू 5/8 इज 18,750 और बी का आएगा 11,250। ठीक है जी। आफ्टर दैट वी हैव बिल्डिंग ऑफ 34,000, बिल्डिंग 34,000 रुपीज़ की है और बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, इट शुड बी ब्रॉट अप टू 40,000, तो ऐड अप्रिसिएशन 6,000 रुपीज़ का अप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40,000 और ये प्रॉफिट है, हम इसको लिख देंगे बाय बिल्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000। एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आफ्टर दैट वी हैव प्लांट ऑफ 27,000, प्लांट को 25 पे लाना है तो प्लांट जो है वो 27,000 रुपीज़ का है, लेस डिप्रिसिएशन
2000 रुपीज़ का माइनस कर दें, आउटर कॉलम में आ जाएगा 25,000 और इधर लिख देंगे टू प्लांट 2000 रुपीज़, हमने इधर 2000 रुपीज़ डाल देते हैं। उसके बाद फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 4000, फर्नीचर को 2000 पर लाना है तो फर्नीचर इज ऑफ रुपीज़ 4000 लेस डिप्रिसिएशन 2000 रुपीज़ का डिडक्ट होगा, आउटर कॉलम में 2000। सेकेंड इफेक्ट आएगा इधर टू फर्नीचर बिकॉज इट इज़ अ लॉस अगेन 2000 रुपीज़ का लॉस फर्नीचर पर डाल दिया। आफ्टर फर्नीचर वी हैव डेटर्स ऑफ 32,500, इसको 31,000 पे लाना है, डेटर्स 32,500 है, लाना 31,000 पर है तो मीन्स इसका पीडीडी बन जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। तो 1500 रुपीज़ का पीडीडी बना, इट इज़ ऑल्सो अ लॉस तो हम यहाँ डाल देंगे टू पीडीडी 1500। बिल्स रिसीवेबल को भी 12,500 पे लाना है 15,000 से, तो बिल्स रिसीवेबल इज व्हाट 15,000 और लाना 12,500 पर है तो लेस इस पर भी हम पीडीडी लिखे हैं, जो भी आपको लिखना है 2500 आप लिख सकते हैं। तो इधर टू बिल्स रिसीवेबल 2,500। आफ्टर दैट वी हैव अ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 22,500 जिसको 32,500 पे लाना है, तो स्टॉक जो है वो 22,500 का था और उसको 32,500 पे लाना है, मीन्स वी हैव टू इंक्रीज इट बाय रुपीज़ 10,000, 10,000 से इंक्रीज कर दिया तो इधर आ जाएगा बाय स्टॉक 10,000 रुपीज़, 16,000 इधर आ गया, ओके जी। उसके बाद बैंक 11,000 रुपीज़ हम इधर लिख दें, बैंक की वैल्यू 11,000 है, अभी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज एक्चुअली होगा, ओके। ऑन 1st January 06 they decided to admit C into partnership giving him 1/5 share on the following terms. Second adjustment है assets are revalued at goodwill 50,000. Now this is the new goodwill और ये goodwill क्यों calculate की जा रही है? For calculating the purchase consideration of the sacrifices of the partners. अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, टोटल गुडविल कितनी है 50,000, ये पूरी फर्म की गुडविल है, हमें निकालना किसकी है, सी जो आ रहा है उसकी, सी का शेयर कितना होगा 50,000 इंटू 1/5 दैट इज रुपीज 10,000। अच्छा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 रहेगा जो ओल्ड है, क्योंकि कौन सा केस है ये, व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स डू नॉट चेंज, तो मैं ये ले आया उसमें। तो यहाँ पर ए को कितना मिलेगा 10,000 इंटू 5/8 और बी का होगा 10,000 इंटू 3/8, तो 10,000 इंटू 5/8 इज 6250 और इसको मिलेगा 3750, इसको 3750 मिलेगा। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि इसका करना क्या है, क्योंकि इस टाइम वो गुडविल को कैश में लेकर नहीं आ रहा। अच्छा इसकी कैपिटल की एंट्री डाल दूं मैं, 50,000 रुपीज़ कैश में लाया है बाय बैंक 50,000 उधर तो, और इसको प्लस कर दूंगा बैंक में। चलिए जी अब इसका क्या किया जाए, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता तो उसका एडजस्टमेंट या तो उसके कैपिटल अकाउंट से करते हैं या उसके करंट अकाउंट से करते हैं। तो अभी फिलहाल में अच्छा करंट अकाउंट से यूजुअली कब किया जाता है, जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी साथ में हो, बट मैं भी आपको दोनों केसेस बता दूंगा। फिलहाल मैं उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहा हूं और इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री हम डालते हैं, जिसे हम चेंज इन पीएसआर में डाला करते थे, उसका वीडियो आप उसको देख सकते हैं। फाइन, अब 6250 और 3750 ए और बी को मिलेगा, सी देगा, ए और बी को मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, ए की कैपिटल 6250 से इंक्रीज होगी, बी की 3750 से इंक्रीज होगी, ठीक है, और सी की कैपिटल 6250 और 3750 से डिक्रीज होगी। ये कौन दे रहा है इनको, तो बाय सीज कैपिटल, सी किसको दे रहा है टू एस कैपिटल और किसको दे रहा है टू बीस कैपिटल, ये हो गई जी इसकी कॉन्ट्रा। अच्छा अगर कभी आप इसकी जर्नल एंट्री डालते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, कौन दे रहा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कितना दे रहा है 10,000, टू एस कैपिटल 6250, टू बीस कैपिटल 3750, ये इसकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री कंपैरेटिवली वैसे इजी होती है अगर कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं। फाइनली सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, अब हम इनका प्रॉफिट लॉस और अकाउंट्स क्लोज करें। 16 - 2 - 4,000 दैट इज रुपीज 8,000 इसका प्रॉफिट आ रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कहाँ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5,000 एंड 3,000, और ये उठ करके बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 ए को,
3000 बी को। अब इनकी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और इनके कैपिटल अकाउंट का क्लोजर जो होगा 80,000 प्लस 17,500 प्लस 6250 प्लस 5,000 माइनस 18750, 90,000 ए का, 46,000 बी का और 40,000 सी का। ठीक है, अब ये इनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ए का आया 90,000, बी का 46,000, सी का 40,000, जो कहाँ जाएंगे इधर, कैपिटल ऑफ ए 90,000, बी 46,000 एंड सी 40,000, ये आ गया। और इसका टोटल करूँ तो ये इट विल बिकम व्हाट 61,000। दैट्स इट, क्वेश्चन डन। बैलेंस शीट को टैली करें, 28 प्लस 90 प्लस 46 प्लस 40, दैट इज 204,000। This will be the total of balance sheet minus 61 minus 32,500 minus 12,500। यस, टैली हो रही है 204,000 से। तो फिर इस वीडियो में हमने ये देखा कि कभी अगर न्यू पार्टनर कैपिटल को प्रीमियम को अगर वो कैश में नहीं लाता तो फिर उसमें क्या एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और होता है जो यूजुअली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में यूज होता है, जनरली भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। हम इसको एडजस्ट करें थ्रू, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया तो इसने इंट्रोड्यूस की 50 और रह गई 40, तो कैपिटल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो, इंस्टीड ऑफ एडजस्टिंग इट थ्रू कैपिटल अकाउंट वी शुड एडजस्ट इट थ्रू करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पर एंट्री ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई आप इसको पहले जो है इसको पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट कर लें, फिर मैं आपको इसको करंट अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट एंट्री चेंज होगी वो बता देता हूं मैं। जो चेंजेस होंगे वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही चेंजेस होने वाले हैं, बाकी और कोई चेंज होगा नहीं उसमें। तो अगर ये करंट अकाउंट के थ्रू हम मिलेगा किसको, ए और बी को, तो ए को मिलेगा 6250, बी को मिलेगा 3750, लेकिन अब थ्रू सीज कैपिटल अकाउंट नहीं, बाय हो जाएगा बाय सीज करंट अकाउंट। दैट्स इट। ये टोटल हो रहा है 10,000 और ये पैसा हमें लेना है, ये पैसा ये ए को देना था, सी को देना था फर्म को, तो ये पैसा हम कहाँ डाल देंगे, इसको लाइबिलिटी में डाल दिया जाएगा सीज करंट अकाउंट के नाम से बाय ₹10,000। और उसके बाद फिर इनकी जैसे कैपिटल्स कैलकुलेट होती हैं, कैपिटल्स को कैलकुलेट कर ले। सी की रह जाएगी अब कितनी 50,000 और इनका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था 5,000 और इसका 3,000 और इधर डैश, और जैसा इनका बैलेंसेस आ रहा था वही सेम टू सेम बैलेंसेस अब फिर से आ जाएगा इसमें। टू बैलेंस सी डी, इसका बैलेंस हो जाएगा 90,000, इसका बैलेंस हो जाएगा 46,000 और इसका बैलेंस हो जाएगा आप कितना 50,000। ये बैलेंस इसका बढ़कर कितना हो जाएगा 50, तो 50 रहेगा इसमें, इसका हो जाएगा 90,000, इसका हो जाएगा टोटल 46,000। ये इनका बैलेंस बेसिकली बढ़ जाएगा उसमें। और सॉरी, ये जो एंट्री मैंने डाली है सीज करंट अकाउंट, ये पैसा फर्म को लेना है तो इट विल बी रिटर्न टूवर्ड्स एसेट साइड सीज करंट अकाउंट। ये सी का करंट अकाउंट है, 10,000 रुपीज़ हमें इससे लेना है। ठीक है, फाइन। तो अब हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगी 20 + 8 + 90 + 46 + 50, 2,14,000 से। नेचुरली 10,000 रुपये बढ़ा है तो 2,14,000 से टैली हो जाएगी। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा, अब जो जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में, ऑल्टरनेटिव जर्नल एंट्री। यहाँ पर पैसा जा रहा है कौन से अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, उसका सीज का करंट अकाउंट आएगा 3750। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। तो हमने ये देखा कि भाई जब बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो उस केस में फिर हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, या तो उसके कैपिटल अकाउंट से इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं या फिर करंट अकाउंट से भी उसके कर सकते हैं। वो मैंने आपको दोनों बता दिए और जो एंट्री इंपॉर्टेंट थी उसकी जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बता दी। आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।